नमस्कार। मैं नीलेश कुमार किरण, क्रेडा प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष, आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत साथियों ने पूछा कि क्रेडा विभाग और कॉलमी के द्वारा आप लोग जो कार्य कर रहे हो और आप लोगों को संघ बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, क्रेडा विभाग में पूरे राज्य भर में कॉलमी के माध्यम से हम 527 कर्मचारी कार्यरत हैं। मेन दिक्कत ये हुई कि हमारा निविदा जो है 31/6/55/2017 के अनुसार से, उसके अनुसार से हम लोगों को वेतन जब जब पुनरीक्षित वेतन होता है उसके अनुसार से हमें मिलना चाहिए, परंतु वित्त निर्देश के 30/2015 के अनुसार से हमें वेतन दिया जा रहा था, जबकि 2 बार पुनरीक्षित हो चुका है, 35/2017 और 16/2019 में, परंतु हमारे विभाग और कॉलमी के माध्यम से हम लोगों को वेतन कम दिया जा रहा है। दुखद बात यह है कि 8 वर्षों से लगभग हम लोगों का वेतन वृद्धि नहीं किया गया था, जबकि जो कनिष्ठ सहायक का जो पोस्ट होता है, जिसको जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, उन लोगों को तो कलेक्टर दर से भी कम दिया जाता था। 2020 की मैं बात करूँ, उसी तरह से ड्राइवर और हेल्पर को 2022 में कलेक्टर दर से नीचे भुगतान किया गया, जो कि कहीं न कहीं बहुत गलत है। कलेक्टर दर के अनुसार से भी, श्रम दर के अनुसार से भी, श्रम आयुक्त के अनुसार से भी कलेक्टर दर से बहुत कम। इस संबंध में हमारे कुछ साथियों ने क्रेडा प्रधान कार्यालय में हमारे उस समय के जो प्रशासन के मुख्य अभियंता सर थे, श्री संजीव जैन सर, उनसे मौखिक रूप से चर्चा किया कि सर 2 बार जो है वेतन वृद्धि हो चुका है, लेकिन हमें जो है अभी भी पुराना वेतन दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसके ऊपर में आप सोच विचार करिए। तो संजीव जैन सर ने मौखिक रूप से कहा कि हाँ, मैं इसके ऊपर में बात करता हूँ, परंतु कुछ अमलों के द्वारा उनको संज्ञान में लाया गया कि इससे वित्तीय भार बढ़ेगा, तो हम कहीं न कहीं जो है वित्तीय भार वहन नहीं कर सकते। बात वहीं को ही रुक गई। फिर जब प्रशासनिक अमला चेंज हुआ, जब अध्यक्षण अभियंता प्रशासन में आए श्री संजीव जैन सर के बाद में अध्यक्षण अभियंता सर आए, राजीव ज्ञानी सर, उनके समक्ष भी हमारे कुछ साथियों ने गया और वहां पर दिखाया। तो चूंकि जब संजीव जैन सर थे तो उस समय उन्होंने कहा कि क्या अन्य विभागों में भी कॉलमी के माध्यम से जो कार्यरत है उनको क्या ज्यादा वेतन मिलता है। तो कुछ विभागों का, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट है, कुछ विभागों का उल्लेख और कुछ विभागों का दस्तावेज लेकर के उनको दिखाया गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, विचार करते हैं। इसी बात को राजीव ज्ञानी सर के सामने रखा गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे, परंतु इतने साल बीतने के बावजूद जो है इसमें जो है कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं हुआ। फिर मजबूरन हमारे समस्त कर्मचारियों को, 527 कर्मचारियों को संघ का शरण लेना पड़ा, संघ बनाना पड़ा। नियमानुसार हमने संघ बनाया, जिसका प्रदेश अध्यक्ष मुझे चुना गया। फिर हमने अपना पत्राचार किया, संबंधित सभी जगह में पत्राचार किया, क्रेडा के प्रधान कार्यालय से लेकर के कॉलमी में भी, और समस्त शासन प्रशासन, वित्त विभाग, ऊर्जा सचिव और समस्त जहाँ जहाँ भी संबंधित जगह थे सब जगह पत्राचार किया। और हमने उसमें ये लिखा कि हमने ऐसा ऐसा कारण से ऐसा ऐसा संघ बनाया है, और यदि इसमें कोई त्रुटि है तो हमें मार्गदर्शन दीजिएगा, ताकि हम जो है अपने संघ को संचालन सुचारू रूप से कर सके। परंतु कहीं से भी हमें प्रत्युत्तर नहीं आया। फिर हम जो है मिलने गए, हमारे जो क्रेडा के अध्यक्ष है मिथिलेश स्वर्णकार साहब, उनसे मिलने गए, हमारे पदाधिकारियों के साथ मैं स्वयं था, और हमने बात रखी। उन्होंने कहा ठीक है, एक मीटिंग रख लेते हैं एचओ में। फिर उसके परिपालन में एचओ में एक मीटिंग रखा गया। उस मीटिंग के दौरान हमारे सीओ श्री आलोक कटियार साहब उपस्थित थे, हमारे अध्यक्षण अभियंता साहब प्रशासन देखते हैं, हमारे जो है राजीव ज्ञानी सर उपस्थित थे, और हमारे जो है मिथिलेश स्वर्णकार साहब थे, अध्यक्ष साहब, और हमारे पदाधिकारी थे। उनके बीच में हमने सारी बातों को रखा।
बातों को रखने के बाद में उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, हम आपकी मांगों को सुन लिए हैं, काफ़ी मांगे तर्कसंगत है और बहुत सारे मांगे जायज़ हैं, तो हम इन मांगों को पूरा करेंगे। हमने एक निवेदन किया कि ठीक है सर, हमने आवाज़ उठाया है, इसके विरुद्ध में हमारे ऊपर विपरीत कार्रवाई ना हो। उन्होंने आश्वासन दिया ठीक है, हम आपके ऊपर विपरीत कार्रवाई नहीं करेंगे। परंतु जैसे ही हम घर लौट रहे थे, हमें पता चल गया कि हमारे कुछ साथियों का तुरंत जो है वो रातों रात स्थानांतरण जो है दूर सुदूर वनांचल क्षेत्रों में बीजापुर, जगदलपुर इत्यादि जगहों में कर दिया गया। कहीं न कहीं इस बात से हमें दुख हुआ। हमने कहा चलिए ठीक है, हम बात कर लेंगे, सीओ साहब से बात कर लेंगे, अध्यक्ष साहब से बात कर लेंगे, आज नहीं कल, और बात को हमने सीरियसली ले लिया। चलो ठीक है, हम मना लेंगे। फिर जब हम एक दिन कार्यरत थे अपने ऑफिस में, तो हमें कहीं से पता चला, वो भी